9 जुलाई को CHSL का जो पेपर हुआ है उसके सारे क्वेश्चन जीके और जीएस के आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर हैं। अगर आप लोग ऐसा प्रीवियस ईयर देख रहे हैं तो भी फ़ायदेमंद है। अगर आप लोगों का आने वाले टाइम में पेपर है तो भी आप लोगों के लिए वीडियो फ़ायदेमंद होने वाली है। और जो लोग पेपर दे के आए हैं वो लोग अपने एक्यूरेट आंसर मिला सकते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि मिस्र यानी इजिप्ट के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अब्देल फ़तेह अल सीसी, जो अभी गणतंत्र दिवस की परेड में भी अतिथि के रूप में बुलाए गए थे भारत में। एक सवाल आया था कि दूध उत्पादन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सीधा क्वेश्चन पूछा गया था। मंत्रालयों से कभी ना कभी क्वेश्चन ज़रूर रिपीट हो रहा है या इस बार के पेपर में 2024 में जो CHSL का एग्ज़ाम हो रहा है इसमें, तो ये सीधा क्वेश्चन था, दूध उत्पादन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सही आंसर हो जाएगा इसका केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। पूरा ये मंत्रिमंडल है उसके अंदर ही आता है, केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। एक क्वेश्चन आया था कि आधुनिक नृत्य का पिता किससे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका उदय शंकर। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ था, लेकिन किस तरह से आया था कि उदय शंकर को किसके लिए जाना जाता है। तो इन्होंने जो आधुनिक नृत्य जो इनका निर्माण किया है, जहाँ पर उन्होंने क्लासिक और नई तरह के नृत्य को मिक्स किया है, उसके लिए जो उदय शंकर को जाना जाता है। ये क्वेश्चन आया था और एक बार रिपीट कर दिया कि आधुनिक नृत्य का पिता कैसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था कि महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 2009 में। 2007 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था और 2009 में क्या है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था महेंद्र सिंह धोनी, जो कि उस वक्त भारत के कप्तान भी थे। एक क्वेश्चन आया था कि अखिल भारतीय फुटबॉल क्लब का गठन कब हुआ था। तो अखिल भारतीय फुटबॉल क्लब का गठन हुआ था सन 1937 में। और अगर पूछा है कि भारतीय फुटबॉल संघ कब बना था तो 1893 में बना था। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ की बात पूछी है तो ये 1937 में, जिसे हम लोग जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था असल में। ठीक है, तो क्वेश्चन रिपीट, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। भारतीय फुटबॉल संघ जो है वो 1893 में बन चुका था, लेकिन अखिल भारतीय फुटबॉल संघ यानी ऑल इंडिया जो बना था वो हमारा 1937 में बना था। एक क्वेश्चन आया था कि तिब्बत में किस नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है। ये तिब्बत के लोग यानी तिब्बत में रहने वाले जो लोग हैं वो इसे सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, जो कि तिब्बत से होते हुए भारत में भी बहती है। सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। क्या कहते हैं इसे, सिंगी खम्बन शेर का मुहाना। एक क्वेश्चन आया था भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किस देश से लिया गया है। यानी जो अमेंडमेंट का अधिकार है, जो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार, ये किस देश से लिया गया है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा USA से लिया गया है पुनर्विलोकन का अधिकार। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 943 पर 1000 पुरुष। यानी इसमें जो है स्त्रियों की संख्या और बटे में नीचे के साइड में पुरुषों की संख्या होती है। तो इसमें 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। भारत का लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। 21 वाली भी हुई नहीं तो उसकी बात नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन आया था 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि दर कितनी थी। यानी 2001 की जो जनगणना हुई थी उसके बाद 2011 की जनगणना तक कितने % की वृद्धि हुई थी पूरे दशक में। तो इसका सही आंसर था 17.72% की वृद्धि हुई थी भारतीय जनसंख्या में। एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी आया था, जैसे कि हर तरह से कभी ना कभी फ्लेक्स, कभी फ्लिप्स, कभी कुछ ना कुछ पूछ रहे थे। LBW कौन सा किस खेल से संबंधित है। इस बार खेल से पूछा गया था कि शतरंज के खेल में प्यादों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा गया था। तो सही आंसर हो जाएगा 8 प्यादे होते हैं शतरंज के खेल में। एक क्वेश्चन आया था भारत में रोलेट एक्ट किस वर्ष आया था। तो रोलेट एक्ट आया था भारत में 1919 में। ये याद करना, और भी बहुत सारे एक्ट आए थे वो भी आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन आया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का देश है। तो प्रस्तावना में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से भारत कैसा देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यानी यहाँ पे किसी भी धर्म को अधिक महत्व नहीं दिया था। ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पे सभी धर्म बराबर रूप से माने जाते हैं। धर्मनिरपेक्ष का सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आया था EWS किस समिति के अनुशंसा पर लगाया गया था। यानी EWS का जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो किस समिति के सुझाव पर लिया गया था। सही आंसर हो जाएगा इसका मेजर जनरल रिटायर्ड SR सिन्हा आयोग का गठन किया गया था, जिन्होंने 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट के आधार पर EWS का जो आरक्षण है वो दिया गया था, और ये 10% होता है टोटल सीटों का जो भी आती हैं। एक क्वेश्चन आया था कि पल्लव वंश का संस्थापक कौन है। तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था उनका नाम था सिंह विष्णु, जिसका सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि अभी जो है मेरे पास सारे ये क्वेश्चन आए थे। अगर किसी और को कोई
कोई भी क्वेश्चन अगर याद हो जो उसके शिफ्ट में आया हो तो वो कमेंट में अपना जो है क्वेश्चन लिख सकते हैं, ताकि आने वाले शिफ्ट में जो बच्चे हैं वो उससे फ़ायदा उठा सकें। और इसी तरह के क्वेश्चन मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं अपने चैनल पर, जो कि इससे पहले शिफ्ट गए हैं उन सभी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप लोग इसे देखने के बाद उसे भी उन्हें वीडियो को भी देख लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। आज की वीडियो में यही 17 क्वेश्चन मेरे पास थे, तो मैंने आप लोगों को करा दिए। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के पास जितने भी शिफ्ट आने वाले हैं सबका सॉल्यूशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो इसलिए चैनल को, ये वीडियो को लाइक पहले कर दो और चैनल से जुड़ जाओ।